हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी फ्रेंड शिल्पी सिंगल आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार एक नया नया टॉपिक लेके आती हूँ। और इस बार मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो सपनों के ऊपर देने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरी आई थी और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मैम, अगर सपने में कोई मृत व्यक्ति दिखता है या कोई हमारा परिवार का परिजन जो अभी इस दुनिया में नहीं है और वो हमें हमारे सपने में दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है। देखो, ये तो आप सबको पता ही है कि सपने पे किसी का जोर नहीं है। कोई भी सपना आपको कभी भी आ सकता है। आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, आपको कोई भी सपना आ सकता है। अब सपने में मृत व्यक्ति का आना किन बातों की ओर संकेत करता है वो मैं आपको बताऊंगी। वो परिजन जो इस दुनिया में नहीं है और हमारे सपनों में आ रहे हैं बार बार, इट मीन्स वो हमें कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। हमें उनके उन संकेतों को समझना है। तो आपको इन सपनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मैम क्या करें, बट बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं बताऊंगी कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो स्वप्न शास्त्र में हर प्रश्न का उत्तर है। अगर आप स्वप्न शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। हर सपने का अपना महत्व है। चलिए बात करते हैं। स्वप्न शास्त्र में ये लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से हुई है और फिर वो आपके सपने में आ रहा है और स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वो बहुत खुश है। आपने मेरी लास्ट एक वीडियो देखी होगी, जन्म से मृत्यु तक में या मृत्यु के बाद क्या, एक सत्य घटना पर आधारित। उसमें मैंने अपनी मदर के बारे में बताया था जिनकी बीमारी से मृत्यु हुई थी और बार बार मेरे सपने में आती थी, लेकिन वो दिखती थी मुझे स्वस्थ रूप में। इट मीन्स स्वस्थ रूप में अगर कोई दिख रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो बहुत खुश है। अब बातें हैं दूसरे सपने पे। स्वप्न शास्त्र में ये भी दिया गया है कि अगर सपने में कोई व्यक्ति आपको बीमार दिखे, जो मृत, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे अपनी कोई इच्छा प्रकट कर रहा है। उसकी कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी रह गई है और वो पूरी करना चाहता था, लेकिन इस दुनिया में वो इच्छा पूरी करे बिना चला गया। तो अगर आपको उसकी वो इच्छा पता चलती है कि क्या है, तो वो इच्छा को आपको ज़रूर पूरी करना चाहिए, क्योंकि आपको माध्यम बनाया उसने ताकि आप उसकी इच्छा को पूरा कर सके। अब कई बार ऐसा होता है सपने में हमें हमारे मृतजन दिखते हैं जो कि कुछ बोलते ही नहीं है, आए, दिखे और चले गए। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें बस आशीर्वाद देने आते हैं। लेकिन हमारे परिजन जो इस दुनिया में नहीं है, आपसे सपने में आकर कुछ मांग रहे हैं। इट मीन्स वो आपसे कुछ चाहते हैं। तो अब वो जो भी मांग रहे हैं, या तो आपको वो निवस्त्र दिख रहे हैं, बिना चप्पलों के दिख रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, कोई कपड़ा मांग रहे हैं, तो आपको किसी पंडित को या किसी गरीब को या मंदिर में जो भी वो वस्तु मांग रहे हैं उसका दान जरूर 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 करना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब सपने दिख रहे हैं। अब सपने में अगर आसपास कोई व्यक्ति दिख रहा है, ऐसा कि जो मतलब आपको महसूस हो रहा है कि हाँ ये जा चुका है लेकिन अभी भी मेरे आसपास है, इसकी आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं सपने में दिख रहा है कि मेरे पास खड़ा है, इट मीन्स उस व्यक्ति का मोह अभी तक इस घर से नहीं छूटा है। अभी आपने देखा था कितने लोग चले गए इस टाइम पे, तो यहाँ पर उसका मोह नहीं छूटा है। तो क्या करना है, आपने डेली गाय को रोटी खिलानी है, अमावस्या पर दान करना है जरूर। दूध और पैसे ही दान कर दीजिए। और तीसरी चीज़, 43 दिन तक पीपल में जल दो। संडे को छोड़ के, संडे को पीपल में नहीं चढ़ता है जल। तो आप ये उपाय जरूर कीजिए ताकि उससे मुक्ति मिल सके। तो अब सपनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मृत जन दिख रहे हैं तो कोई अच्छा संकेत लेकर ही आ रहे हैं। अपनी नई नई वीडियोस के साथ दोबारा आऊँगी, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी,
ये टॉपिक मैं इसीलिए लाई थी क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे मेरे पास। स्वस्थ रहो, खूब खुश रहो। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।